वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट को हम वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे, उसके साथ ही हम अपनी फिगर को ड्रॉ करेंगे और जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है उनको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारा ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। 1.5 मीटर हाइट जिस लड़के की है वो 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से दूर खड़ा है। तो यहाँ पर मैंने जो बिल्डिंग की हाइट कंसीडर की वो मैंने 30 मीटर कंसीडर कर ली और इससे दूर एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट है जो 1.5 मीटर। अब उसके बाद क्या कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ये कहता है कि जैसे जैसे वो लड़का, पहले तो वो लड़का यहाँ खड़ा था तो यहाँ उसकी आंखों के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री का। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब वो आगे की तरफ जाता है, मान लो वो यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ तक जब वो आता है तो उसकी आंखों के साथ जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। इसने कहा है टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आई रिपीट इट अगेन। सबसे पहले हमने ये एक बिल्डिंग जो है वो ड्रॉ की जिसकी हाइट है 30 मीटर। उसके बाद एक लड़का खड़ा है यहाँ पर जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब जब वो लड़का उस पर्टिकुलरली बिल्डिंग को देखता है तो उसकी आंखों के साथ एंगल बनता है 30 डिग्री का। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो वहाँ पर एंगल बन जाता है 60 डिग्री का। तो इस पर्टिकुलर को अगर हम एक सेगमेंटेशन में इस तरीके से मिलाए कि इसको सरफेस दें तो भाई एंगल तो उसकी आंखों के साथ ही बनेगा, नीचे की हाइट के साथ तो बनेगा नहीं, यानी कि पैरों के साथ तो बनेगा नहीं। अब आंखों के साथ बन रहा है तो यहाँ पर जो हमारी टोटल थी वो 30 थी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी निकालोगे तो आ जाएगी 30 माइनस 1.5, यानी कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये पॉइंट ले लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहाँ ले लिया ई, यहाँ ले लिया एफ और यहाँ ले लिया जी, ठीक है। आप अपने तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करो कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। वो डिस्टेंस फाइंड आउट करो कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। यानी कि हमें एक तो टोटल निकालनी है BG और एक हमें निकालनी है BF। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि GF कितना आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लिखोगे AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 30 मीटर, AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, यानी कि 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। फिर उसके बाद लिखोगे GE इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो यहाँ से हमने एक ट्रायंगल कंसीडर की, बड़े वाली इन ट्रायंगल ABG। क्या कंसीडर की? ABG। ये हमने ट्रायंगल कंसीडर की है। तो यहाँ पर AB डिवाइडेड बाय BG इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। AB डिवाइडेड बाई BG इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ पर AB की वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाई BG हमें निकालना है इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से BG की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5√3 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद हमें BF निकालना है। तो हम क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ABF। क्या ले लिया हमने? इन ट्रायंगल ABF। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? AB डिवाइडेड बाय BF इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। AB वही है 28.5 डिवाइडेड बाय BF इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से BF की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 28.5 28.5 डिवाइडेड बाय √3। जब भी इस टाइप की हमारी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगी और नीचे भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 28.5 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना आ गया? 3। 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3। 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो कितना आ जाएगा? 9.5 √3, ठीक है। ये दोनों साइड आपने फाइंड आउट कर ली। अब ये टोटल आपके पास आ गई BG, ये BF भी आपके पास आ गई। हमें बताना था G से लेकर F तक वो कितना चला। तो इस टोटल में से वो आगे वाली माइनस कर दो। तो यहाँ पर आपको GF निकालना है और वो GF किसके इक्वल आएगा? BG माइनस BF के। BG माइनस BF के। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 19 √3। कितना आ जाएगा? 19 √3 मीटर,
19√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। जितना आप स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको जल्दी समझ आएगा, फिगर बन जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। मेन इसमें फिगर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू 1.6 मीटर टोल। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टोल है। ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। देखो इसने क्या कहा है, ए स्टैचू इज 1.6 मीटर टोल। ये हो गया भाई स्टैचू, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, ये इतना बड़ा है 1.6 मीटर। अब उसके बाद क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अब पेडिस्टल भाई जो है वो नीचे बनता है, तो यानी कि चबूतरा उस मूर्ति का, ये हो गया मूर्ति का चबूतरा। अब जो वो स्टैचू है उसके ऊपर से ग्राउंड पर जो एक एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। ग्राउंड पर जो एक एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और जो पेडिस्टल के यहाँ से एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। सबसे पहले हमने एक पेडिस्टल लिया, हमें नहीं पता उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट हमने कंसिडर कर ली h, ठीक है। उसके ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। तो जो स्टैचू है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और जो पेडिस्टल है वो बना रहा है 45 डिग्री का ग्राउंड के साथ। तो ये हमने पॉइंट ले लिया A, B, ये ले लिया C और ये ले लिया D, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगी ACD, एक तो पूरी ये बनेगी, इस पूरी का एंगल है 60 डिग्री का। एक छोटी बनेगी BCD, उसका एंगल है 45 डिग्री का। और यहाँ पर BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ पेडिस्टल है और AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्टैचू है। हमें h की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमने यहाँ से क्या करा, ये टोटल कितनी आ जाएगी 1.6 प्लस h। ये टोटल कितनी आ गई 1.6 प्लस h। तो ये वैल्यू निकालेंगे, पहले लेंगे इन ट्रायंगल BCD। ये छोटे वाली ट्रायंगल ले ली BCD, तो BC परपेंडिकुलर डिवाइड बाय CD इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, यानी कि h अपॉन CD इज इक्वल टू टेंजेंट 45 होता है 1। तो यहाँ से हमारी CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी h, यानी कि ये भी कितना आ गया, h आ गया। अब हम पूरी ट्रायंगल ले लेंगे ACD, क्या लेंगे ACD, और AC की वैल्यू निकालूंगी तो 1.6 प्लस क्या आ जाएगी h। तो यहाँ लेंगे हम इन ट्रायंगल ACD, तो AC डिवाइड बाई CD इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। AC डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। AC की वैल्यू है 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई CD है h इक्वल टू √3। तो 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h। ये h यहाँ पॉजिटिव है, सेकेंड साइड इट विल बी नेगेटिव, यानी कि हो जाएगा माइनस का h। तो यह आ जाएगा 1.6 इक्वल टू h लिया कॉमन √3 माइनस 1, तो 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करते हैं तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 इक्वल टू h। यहाँ लिखोगे बाय रैशनलाइजेशन, a प्लस बी माइनस बी की फॉर्मेशन होनी चाहिए। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई a स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू h। तो ये क्या आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस स्केयर से रूट कट 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, 2 8 जा हो जाएगा 16। तो कितना आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।